तो ये देख ली, पहले इस प्रकार से किल्ली हुआ करता था, तब आपको ये देख लीजिए। पतला पतला। यहाँ पे दादा का मोबाइल है, ठीक है, और ये टॉर्च है। यानी से समझ नहीं पाते, समझने के लिए भी थोड़ा सा ट्रांसलेट करना पड़ता है। दादा दादी का हुआ था बाल विवाह, उस समय में होता वही था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज सुंदर से दिन का शुरुआत हमारे गांव वाले घर से हो रहा है, जो कि समस्तीपुर बिहार में हमारा गांव पड़ता है। आज के इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूं, और इस तरीके के जो पुराने घर थे, ये तो लगभग कुछ दिनों में ही ख़त्म हो जाएंगे। अब फिर ये करीब करीब विलुप्त ही हो जाएगा, लगभग पूरे गांव में भी देखने को नहीं मिल रहा है। सब तोड़ तार के पक्का का घर बनाते हैं। तो आज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि पुराने ज़माने के घर किस प्रकार से होते थे, अंदर से बाहर से, और जो भी है वो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी देख के। बाकी दोस्तों, नेचुरल ब्यूटी के साथ काफ़ी दिनों के बाद मैं अभी गांव में हूं, और लगभग बहुत सारे लोगों का छत का घर बन चुका है। हमारा हालांकि बिहार में नहीं बना है, और तो पंजाब में बना ही था। चलिए, बाकी मैं आपको थोड़ा सा ना एक यहाँ पे छोटा सा खेत का टूर देता हूँ। सबसे ख़ास बात है ना, इस खेत में हमारे दादा दादी यहाँ रहते हैं, तो खाने के लिए चाहे जो भी साग सब्जी के साथ साथ मसाला तक का जो खेती है ना, वो बिना किसी दवा के छिड़काव के इसमें तैयारी करते हैं। और शायद मैं यही वजह कह सकता हूँ, जो कि अभी भी 90 साल उनका उम्र है, फिर भी खाना पकाना सब या फिर खेत बाड़ी जो भी देखना है वो कर पाते हैं। तो फिलहाल अभी देख लीजिए, इधर गोभी छोटा छोटा पौधा है। मैं मान सकता हूँ इस बात को कि अगर दवा इसको मिला होता तो ये बड़ा फूल हुआ होता, लेकिन यही तो ख़ास बात है, इस बाड़ी में जो भी होता है ऑलमोस्ट 99% दवा का छिड़काव ना किया जाए, ऐसा कोशिश रहता है। सब्जी के साथ साथ इधर मसाले का भी, ये हल्दी का यहाँ पे पेड़ है। और दोस्तों, मैं ब्लॉगिंग में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, स्टार्टिंग ही कर रहा हूँ। और हाँ, मैं आपको ये बताते चलूँ, ये जो चैनल रहेगा चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब के ऊपर, ये फुल्ली नॉन प्रॉफिट रहेगा। यानी कि इस चैनल से, वीडियो से जितने भी पैसे आएंगे सारे के सारे मैं मतलब डोनेट कर दूँगा। और भगवान की कृपा से, आप लोगों की कृपा से हमारे और भी चैनल चल रहे हैं जहाँ से मेरा रोजी रोटी चलता है, और ब्लॉगिंग से हमें कोई लालच नहीं है। और ये कद्दू यहाँ पे देख लीजिए, मस्त सा कद्दू है। ये पत्ते अभी सूख गए, लेकिन इसका जो पेड़ है ना वो नहीं सूखा है। और पत्ते सूखने का कारण ये है कि गांव में आप लोग को अगर पता होगा तो ठंड ज़्यादा पड़ने से ना पाला पड़ जाता है, वही चीज़। उसके बाद इधर देख लीजिए, अरवी है। ये भी मतलब इस खेत में मैं आपको तो एक ही बार बता ही दिया कि मतलब चाहे वो पौधा सही से ग्रो कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, क्योंकि दवा मिलता नहीं है। और गांव, आप लोग शहर में जो खाते हैं, इनफैक्ट मैं भी जो खाता हूँ, जो ये यहाँ के अरवी के स्वाद होता है ना यार, गांव वहाँ का मिलता ही नहीं है, पता नहीं मतलब। खैर दोस्तों, चलिए और देखते हैं क्या क्या है बारी में। बाकी दोस्तों इस तरीके के मैचान है, हम लोग बहुत खेलते थे। अगर बच्चे होते थे तो मतलब अपना अपना जगह बना बना के, ये मज़ा आता था यार। धूप में भी आराम से खेल लेते थे, धूप में भी यहाँ पे मतलब छाँव और शांति, और मतलब क्या ही बताऊँ यार, जो गांव से होंगे वही समझ सकते हैं। बाकी दोस्तों यार, ये बताना, मुझे ये ज़रूर बताना कोई कमेंट करके कि क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। हालांकि मैं, खैर दोस्तों, चलिए मैं अंदर अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, देख लीजिए, एक ही खेत में अभी तो यार सीजन नहीं है शायद से, नहीं तो यार ना जाने इसमें 20-30 तरह का सब्जी मिल जाते थे। पर अभी भी देख लीजिए, ये भिंडी है, और ये भिंडी मैं आपको देख लीजिए, और शायद से भिंडी का पेड़ ना बीज के लिए रखे हैं। हाँ यार, ये देखो, बीज के लिए रखे हैं दादाजी, यानी कि बीज भी यहीं से निकालना है,
और यहाँ गांव में ज़्यादातर, मैं आपको फ्रंट कैमरे करके दिखाता हूँ, यहाँ पे गांव में ज़्यादातर होता क्या है कि खरीद के बीज नहीं लाते हैं। बीज जो मतलब एक्चुअल जो असली किसान जो मैं कह सकूँ, वो लोग या तो जिनका फसल अच्छा हुआ था पिछला साल उसका बीज खोजेंगे, ठीक है। दूर दूर से गांव वाले लोग आकर के खोजते हैं कि भाई वो जो फसल हुआ था अच्छा वाला उसका बीज दो, और वो लोग रखते भी हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि मतलब बीज बढ़िया वाला ना मिले तो छोड़ देते हैं सीजन, क्योंकि भाई दुकान से लाएंगे वो कैसा परफॉर्म करेगा नहीं करेगा। हालांकि ये रिस्की काम हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे बीज भी है। उसके बाद एक और नया ये पौधा है, ये सीम का पेड़ है, और ये देख लीजिए यहाँ पे फड़ा हुआ है सीम। यार हमें तो मज़ा आ रहा है यार, काश आपको भी मज़ा आ रहा हो। ये देख लीजिए एकदम ताज़ा ताज़ा सीम, सब्जी की ज़रूरत पड़ेगा तो यहाँ से टूट के जाएगा। और ये अच्छा खासा फड़ा हुआ है यार, मैं एक बार बाहर निकल के दिखाऊँ। ओके, ओहो इधर तो सीम ही सीम है। हाँ ये देख लो भाई ठीक है, दिख रहा हूँ। ओके इधर देख लो, ये सीम ही सीम फड़ा हुआ है। और सारे मतलब ऑलमोस्ट जो है ना बिल्कुल बिना दवाई के, सारे बिना दवाई के। तभी तो दादा दादी इतना अभी उम्र तक खींच लिया, हम लोग तो यार 50-60 में ऊपर चले जाएंगे। ये देख लो, ये मचान के ऊपर से कुछ नज़ारा इस प्रकार से दिखता है। और उधर किसी का केला का खेती है, खेती ही है मतलब शौक से नहीं, 1-2 पेड़। चलिए अब नीचे चलते हैं, फिर से देखते हैं और कुछ मिल जाए। और इधर का कद्दू इधर जिंदा है, यानी कि सूखा नहीं है। और ये इस प्रकार से यार, ये नया डिजाइन का कोई रस्सी निकला है क्या, ये लगा देने से बकरी बच्चा या मतलब नीलगाय भी इधर मतलब परेशान करता है। नीलगाय एक तरह वो मतलब पता नहीं जानवर है कि क्या है, लेकिन फसल को बर्बाद करने में बहुत उसका योगदान रहता है। तो खैर दोस्तों, चलिए अब ये बारिश से निकलते हैं। और मैं आपको इधर अरवी थोड़ा बड़ा बड़ा हो चुका है। और चलिए अब बारिश से निकलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ अपना घर पुराना वाला। ये देख लीजिए, ये घर इस साइड से कुछ इस प्रकार से दिखता है। और ऐसा दिखने का कारण ये है कि मतलब इस साइड से हमारे चाचा लोग का था, उस साइड से हम लोग का था। तो हमारे चाचा लोग कभी आते जाते नहीं है, देखने भी नहीं आते हैं, तो उनका लगभग गिर चुका है। लेकिन हम लोग आते जाते थे तो थोड़ा बहुत मेंटेनेंस हुआ था, तो उस करके अभी खड़ा है, मेरा गिरा नहीं है। तो चलिए, बाकी इस तरफ देख सकते हैं दूसरे का खेत है, केला का यहाँ पे बागान लगा हुआ है। और इसी के साथ साथ इसमें और भी कटहर आम पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है। चलिए अब मैं आपको उस धरोहर को दिखाने जा रहा हूँ जो अब दिखना ही बंद हो गया है। शायद से गांव में किसी किसी के पास है या नहीं है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, अभी नीचे दादी है, एंटर करते ही आगे में कोठली मिल जाता था, ये गेस्ट रूम हुआ करता था, ठीक है। और एक चीज़ ना पीछे से मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे 2 भाई हैं किसी के, अगर घर बन रहा है तो एक भाई का इधर रहेगा, एक भाई का सिस्टम इधर रहेगा, एक कोठली इधर, एक रूम पीछे, एक कोठली इधर, एक रूम पीछे, और बीच में वो क्या कहते हैं नल का, यानी कि वो फिर दोनों यूज कर सके, ये सिस्टम हुआ करता था अगर 2 भाई किसी का है और उनके पिताजी बना रहे हैं तो इसी तर्ज पे मेरा भी घर है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये हो गया कोठली। बाकी दोस्तों यहाँ पे अमीरी दिखाना गरीबी दिखाना ऐसा कोई मेरा मकसद नहीं है। जो भी है एक्चुअल रियलिटी, जो भी इधर उधर सामान पड़े हैं या सामान टूटे हैं, ख़राब है, गंदे हैं,
वो हम कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। बाकी देख लीजिए हमारे मतलब दादा दादी का ज़िंदगी अभी, मतलब इनके बिस्तर के ऊपर क्या रहता है, इनकी ज़रूरतें की चीज़ें जो भी है। खैर दोस्तों चलिए अब मैं एक बार ना कोठली में दिखाता। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरा मेन चैनल को जानते होंगे, ठीक है, नहीं जानते होंगे तो यहाँ से मेरा दुकान का भी स्टार्टिंग हुआ था और उसका जीता जागता सबूत आज भी है कि मतलब साइबर कैफ़े में चलाता था। तो यहाँ पे देख लीजिए, रेलवे ग्रुप डी 10th पास, पैन कार्ड अप्लाई, कैन अप्लाई, इच्छुक अभ्यर्थी सलाह देता हूँ कि अपना फॉर्म जल्दी भरवा ले क्योंकि वेबसाइट स्लो होने के कारण समस्या उत्पन्न हो सकती है। यानी कि जब हम गांव में थे, पढ़ते थे, उसके साथ साथ साइबर कैफ़े का काम करते थे, तो इस दुकान से, इस कोठली से भी हमने काफ़ी काम चलाए हैं, ठीक है। और देख लीजिए इस दीवार का मोटाई का अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि इसके अंदर ये देख लीजिए 1 बित्ता से भी ज़्यादा का यहाँ पे वो है, स्पेस है, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हैं आप? इस दीवार के मोटाई से अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1 बित्ता से ज़्यादा का स्पेस इसके वो तख्ते का है, ठीक है, अंदर का। हालांकि तख्ता नहीं है, वो कुछ मतलब सीमेंट वालू का बनाया हुआ है। तो आप करीब मैं मान सकता हूँ कि ये 25 से 30 इंच का ये दीवार होगा। खैर दोस्तों उसके बाद देख लीजिए ये इस तरीके का ढिबरी जो है ना, मतलब ये जो है ना, इस पे दिया रखने के लिए ये बनाया ही जाता था हर घर में। उसके बाद खिड़की तो ये डैमेज हो चुका है, चलो बढ़िया वाला खिड़की मैं आपको दिखाऊंगा, ओके। और ये इस तरीके का जो है ना, ये आपको हर पुराने घर में देखने को मिल जाएंगे, याद करो आप लोग। इस पे ना क्या होता था, या तो पीढ़िया रख दो या फिर 2-4 फट्टी रख दो, ऐसे 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 करके, और ये फिर इतना बड़ा बन जाता, इसके ऊपर कोई भी सामान आप रख दो। इसका मेन मतलब वही होता था। और बाकी दोस्तों यही है सब, नीचे से इस प्रकार से दिखता है, ऊपर से खपड़ा दिखता है। चलिए अब बाहर निकलते हैं। उसके बाद अब ये इंट्रेंस हो जाता है। तो हालांकि ये सब अब गिरने के कगार पे है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर 2 भाई हैं और उनका घर बन रहा है तो एक भाई का घर का सिस्टम इधर रहेगा, एक भाई का सिस्टम उधर रहेगा, और बीच में वो कल रहेगा, और पीछे जाने का एक बीच से ही रास्ता रहता है, जो कि ये एग्जैक्ट बीच से तो था लेकिन ये बगल में कर दिया गया क्योंकि इधर वाला घर मतलब गिरने के बाद। तो और बाकी दोस्तों जिस तरीके से इस प्रकार से देख रहे हैं, ये तो चलो अभी मतलब डैमेज हो चुका है, नहीं तो ये एकदम सीधा से रहता था और खाना वहाँ पे बनता था, ठीक है। इस भाई का खाना इस इधर बनेगा, इस भाई का खाना ये भी इस प्रकार से था, इधर बनेगा, और बीच में कल रहेगा, बर्तन बासन नहाना धोना यहीं रहेगा, और लेडीज़ को नहाना हो तो ये गेट यहाँ से बंद कर सकते थे, ठीक है। तो हम लोग का बचपन यहीं पे बीता है। बाकी हमारे चाचा लोगों के घर जो मैंने आपको बताया कि लोग आते नहीं थे, तो मेंटेनेंस नहीं होने के कारण ये सारा मतलब गिर चुका है। उसके बाद अब ये कल भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है। उसके बाद चलिए अंदर दिखाता हूँ आपको। और जैसे ही एंटर करेंगे देखिए पुराने ज़माने का, ठीक है। तो ये लगने के बाद इस तरीके से रहता है, और इसको खोलने के लिए देखिए ये ऐसे, ठीक है। तो अब के गेट जो क्या है, हालांकि अब के गेट भी बच्चे नहीं खोल पाते हैं, और पहले का भी यही सिस्टम था। हालांकि सिस्टम दूसरा था, ये था, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं खोल पाते थे, ठीक है। और इसका जो साइज होता है ना, ये मतलब लोहे का है, फिर भी ये क्या बताऊँ मैं आपको, बस ये इस प्रकार से इसको झिंझिर बोलते थे, ठीक है। ये गेट गया खुल, ठीक है। अंदर से देखोगे तो आपको और मज़ा आएगा। और देखो अंदर से लगने का क्या तरीका हुआ करता था, ये देखो, ये है ना, अंदर से लगाने का ये वाला होता था। ये मैं ना एक बार फ्लैश जला के देता हूँ इस रूम में। ये देखो, ये यही सब चीज़ें तो यार देखने वाली चीज़ें हैं जो मतलब ख़त्म हो चुका है। ये देखिए ये इधर से लगा करके इसको टाइट कर देते, ये खुल नहीं सकता है, ये खुल नहीं सकता जब तक कोई अंदर से ना खोले। और ये इधर कोई मतलब लोहे का तो मतलब चीज़ तो छोड़ ही दो। और खैर दोस्तों अब चलिए आ चुके हैं अंदर, जो कि अब मतलब ये थोड़ा सा खड़ा है, ये भी ना जाने कब मतलब ख़त्म हो जाए।
और दूसरा बनेगा। खैर दोस्तों देखिए, देखने वाली बात यह है कि दीवार की आप मोटाई है, देखिए ये देखिए, ये 1 बित्ता का जगह है, फिर और उधर से भी करीब करीब 5 इंची का जगह है। तो आप करीब करीब 25 बाबा हो, बाबा बाबा से हम पूछेंगे कि मतलब इसका दीवार का मोटाई कितना होता होगा। बाकी देख लीजिए, और दोनों भाइयों का इस तरीके का घर मिला हुआ था, हमारे पापा का, चाचा का। तो एक बेड ये जो कि मम्मी को मतलब शादी में मिला था, और ये आज भी मुझे लगता है मेरे बच्चे भी इस पे सो लेंगे। मतलब ये भी जो है ना, ये खरीद के नहीं आता था उस टाइम। जो भी मतलब अपना आम का पेड़ हो गया या शीशों का पेड़ हो गया गाछी में, उसका कटवा करके फिर घर पे मिस्त्री बुलवा करके फिर बनवा करके फिर बिदागरी होता था, फिर देते थे। हालांकि दोस्तों एक और चीज़ हम दादा दादी से जानेंगे, उन लोगों का बाल विवाह हुआ था, तो उस समय किस प्रकार से बाल विवाह होता था और क्या। हाँ, और ये चीज़ देख लीजिए, उस रूम में मैं आपको छोटा वाला दिखाया था, इसमें बड़ा वाला है ये वाला। इस पे क्या होगा कि फट्टी डालेंगे लंबा लंबा, और इसके ऊपर मतलब इस तरीके से सामान, हालांकि अब कोई रहता ही नहीं है तो कोई मतलब ढंग का चीज़ें है ही नहीं यहाँ पे, नहीं तो बहुत सारे मतलब अच्छे अच्छे चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलते थे। जैसे कि शादी वाला वो डगरा हो गया, मौरी हो गया, इस तरीके के मतलब सामान देखने को मिलते थे। और हालांकि ये भी अलमारी है, इसमें भी कुछ रखा होगा, हालांकि चाबी मुझे पता नहीं है। और ये देख लीजिए ताका इस प्रकार से, और इसको अगर मैं हटाऊँ आपको तो ये देख लीजिए, इस ताका का भी चौड़ाई मतलब करीब करीब 7-8 इंची है। और इस तरीके के ताका ना मतलब यही सब चीज़ें तो यार शोभा देता था यार। ये देख लो, इधर भी ताका है, इस पे पहले तो दिया जलता था यहाँ पे रख के, अब तो चलो मोबाइल रखो चाहे कुछ भी करो। और ये भी मम्मी का शादी में मिला हुआ ट्रंक था। और शादी में मिलता क्या था मैं आपको ये भी बता दूं, एक बेड तो पक्का है, ठीक है, एक टेबल तो देना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। हाँ, हमारे नानी के यहाँ से मिला था एक टेबल, जो कि आज भी एकदम फुल एंड फाइनल टनाटन काम कर रहा है भाई, ठीक है। और कुछ पर्चियाँ मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देख लीजिए, लैंग्वेज दादा का होगा या पापा का होगा। खैर दोस्तों ये मैं आपको दिखाता हूँ, आज भी टन है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, एक बेड और एक टेबल, 2 कुर्सी, ठीक है, एक ट्रंक, इतना तो भाई देना ही पड़ता था और मिलता ही था सबको। और ट्रंक भी अभी तक तो इसमें शायद कुछ पुराने वाले चीज़ें हों जो दिखाने वाली हों, मैं कोशिश करता हूँ कुछ दिखाने वाले मिल जाए। ये उस ज़माने के हैं यार, मतलब पता नहीं दूध रखने वाला या क्या रखने वाला, लेकिन इस तरीके के बर्तन पहले ही देखने को मिलते थे। और मैं देखता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, अदरवाइज टाइम ख़राब नहीं करूँगा। जो आज के समय में देखने को मिल जाए वो चीज़ मैं कोशिश करूँगा कि ना ही दिखाऊँ। तो हालांकि तो दोस्तों यहाँ पे एक हमें डायरी मिल चुका है, ये करीब करीब काफ़ी पुराना है। देखते हैं इस डायरी में मतलब उस समय में यानी कि हमारे पूर्वज लिखते क्या थे। हालांकि ये मेरे पापा का ही समय का होगा। तो ये जो देख लीजिए, ये जो कैलेंडर है ईयर 1998 का है। देखते हैं डायरी में उस समय क्या लिखा जाता था। ओके, ये दिनांक है 27/5/2020 को बंगाल घर आया। अच्छा, हम लोग बंगाल में शिफ्ट हुए, तो वो पापा मतलब वो लिख रहे हैं मतलब डेली लाइफ में जो। खैर दोस्तों देखें, ये हमारे दादा का नाम, मुखिया की ज़मीन लिया 300 रुपये प्रति कट्ठा, राजू सिंह, दुर्गापुर, सेवक सिंह, वरणपुर। हमने बातचीत हुआ, मैं लिया था दिनांक 2/2। अच्छा, 2000। मतलब हम लोग तो किसानी खेती बाड़ी से बिलोंग करते हैं, तो वो मतलब किसी का रेंट पे ज़मीन लिए खेती करने के लिए, और क्या रेट था वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। खैर दोस्तों कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़, अच्छा ये देख लीजिए, उस ज़माने का बिल है, शायद से किसी चीज़ का पर्ची है। तो ये है
डेट इसमें। खैर दोस्तों चलिए इसको छोड़ते हैं, नहीं तो आप लोग स्किप करने लगोगे। और बाकी दोस्तों इस तरीके का रील बहुत सारे हैं जो मतलब उस ज़माने के कैमरे में लगते थे और फ़ोटो वगैरह क्लिक हुआ करता था। मेरे मम्मी का बड़ा शौक़ था, शायद से मम्मी की वजह से ही मेरे में भी फ़ोटो और वीडियो का इतना दिलचस्पी लगा रहता है आज के ज़माने में भी। दोस्तों अभी फ़िलहाल ये अभी दादा का करंट बिस्तर है। दादा यहाँ पे है नहीं, अब देखते हैं इनके पास से क्या क्या मिलता है हमें। फटाफट से देख लेते हैं। इसमें शायद से क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। सरसों का तेल है, कान में डालने के लिए या मतलब पैर उड़ में लगाने के लिए। और यहाँ पे दतमन है, छोटा छोटा पतला पतला। यहाँ पे दादा का मोबाइल है, ठीक है। और ये टॉर्च है, और ये कोई दवा चल रहा होगा, ड्रॉप है। एक गमछा है, एक स्वेटर है, ठीक है। एक यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और रेडियो, भाई रेडियो अभी भी चलता है, शाम सुबह सुनते भी हैं। ये कुछ बॉम्ब वगैरह है शायद दर्द उर्द का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दवा है, और यहाँ पे रामायण है। सुबह शाम मतलब जो भी रामायण का टाइम होता है ना, रेडियो में जब देता है तो बराबर से अध्याय बता दिया जाता है कि इतना अध्याय है, उतना अध्याय खोल लेते हैं और ये खुद भी पढ़ते हैं और रेडियो में भी सुनते हैं, ठीक है। उर्दा देख लिए, चूड़ा है। और उसके बाद यहाँ पे बाबा का डायरी में देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे देख लीजिए सभी का मोबाइल नंबर लिखा हुआ है बाबा का अपने लैंग्वेज में। यानी कि हम लोग तो ये वाला, ये 7 है आई थिंक, ये है यार मैं अभी भूल चुका हूँ यार, मैं तो पढ़ा था ये सब। हमारे पापा चाचा भाई के सब के नंबर लिखे हुए हैं इसमें। और देख लीजिए सब कुछ यहाँ पे मतलब दादा अपने लैंग्वेज में लिखे हैं। अपने लैंग्वेज क्या यार, लैंग्वेज तो हिंदी ही होता है, ठीक है। लेकिन ये जो गणित का जो लैंग्वेज है ना, देखिए 3 0 1 4, ये मतलब अब तो हम आसानी से समझ नहीं पाते, समझने के लिए भी थोड़ा सा ट्रांसलेट करना पड़ता है। और लगभग सभी लोगों का नंबर लिखा हुआ है, और खेती बाड़ी का हिसाब किताब यानी कि जो भी लेन देन है वो अपने हिसाब से लिखे हुए हैं। और एक बार निकालते ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। और पहले नोकिया का मोबाइल था, फिर ज़माना बदलता गया, फिर चेंज होता गया। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए डिटॉल का है एक, और एक नवरत्न तेल का है। यानी कि चोट मोच दर्द सबका यहाँ पे दवा लेके बैठे हुए हैं। बाकी गमछा प्रकार के यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी एक और ये चीज़ है इसमें, क्या है देखता हूँ। हाँ देख लीजिए दादा का ये चाकू है, आई थिंक उनको शादी में मिला होगा वही वाला है। इसमें सुपारी काट के खाते हैं इससे, ठीक है। बाकी इसमें अब ज़्यादा कुछ नहीं है, पहले तो बहुत कुछ रहता था यार, जुगाड़ मस्त। ओके। और इसमें मैंने आपको दिखाया कि चूड़ा है, और इसमें माचिस वगैरह है। अगेन दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं कोई अमीरी गरीबी वाला बात नहीं कर रहा हूँ, ना दिखाना चाहता हूँ, बस जो एक्चुअल रियलिटी है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इधर दादी का बिस्तर है, तो अभी देख लीजिए दादी के पास से भी टॉर्च एक निकला है, ठीक है। उसके बाद ये तकिया है, और ये बिछौना है, और ये लेटेस्ट में लगा हुआ है ये। बाकी ये चीज़ें ना आपको जगह जगह पे देखने को मिल जाएंगी। ये सामान रखने के लिए ये इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। और बाकी नीचे से देख लीजिए, ये कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना एकदम टनाटन, ये भी करीब 30 से 40 साल पुराना होंगे, क्योंकि इसके नीचे पानी पड़ता नहीं, ख़राब होता नहीं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, उस साइड से कोठली होता है,
और इस साइड से भी भाई के लिए आगे से कुछ होता है गेस्ट रूम। तो यहाँ पे ये तो लेटेस्ट में बन गया है, नहीं तो ये भी उसी साइज़ का था, कोठली टाइप का था, ठीक है, कोठली टाइप का। बाकी ये लेटेस्ट में बना था, तो शायद इसमें आपका दिलचस्पी नहीं होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये सब लेटेस्ट मॉडल है। तो बाकी ये जो देख रहे हैं ना सामान रखने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर घर में मिल जाएगा आपको। बाकी ये उस ज़माने के पेटी बक्सा कुछ है। चलिए अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, देखते हैं और क्या है दिखाने वाला। दोस्तों अभी तो मैंने आपको अंदर का व्यू दिखा दिया, अब चलिए थोड़ा सा बाहर का ओवरव्यू दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं इस ब्लॉग को एंड करेंगे। अगले वीडियो में हम दादा दादी से बात करेंगे कि भाई बाल विवाह किस प्रकार से होता है। सबसे पहले देख लीजिए ये गुलाब का फूल, जो कि ऑलमोस्ट हर घर के सामने आपको मिल जाएंगे। तरह तरह के फूल, जितने बच्चे उतने तरह के फूल लगाते हुए दिख रहे हैं। बाकी यहाँ पे साग है और यहाँ पे बैगन का पेड़ लगा हुआ है, गोभी का पेड़ लगा हुआ है। हालांकि जब हम लोग रहते थे, खेलते थे, कूदते थे, तो ये सब में मतलब कुछ नहीं हुआ करता था, फील्ड था बड़ा सा, और नहीं है तो जो बीज उग गया, अदरवाइज अपने से भी डाल के उगा देते हैं। और बाकी यहाँ पे फूल का पेड़ है और पूजा करने के लिए। और फिर से अगेन दूर से इस प्रकार से व्यू होता है। उसके बाद ये नल जल योजना, जो कि दो लगा हुआ है, तो एक देख लो कभी पानी आया या नहीं आया पता नहीं, एक तो अभी चल रहा है शायद से। और उसके बाद यहाँ पे ये मंदिर बना है, तो उसके बाद यहाँ पे इधर तुलसी का पेड़ है और पपीता का पेड़ लग गया है। और ये पहले तो अच्छा था, ये अब ख़राब हो गया है, न जाने ठंडी से या क्यों। तो बाहर का कुछ इस प्रकार से ओवरव्यू है। तो बाकी दोस्तों ये वीडियो पता नहीं मज़ेदार था या नहीं था, अगला वीडियो ज़रूर मज़ेदार होगा, क्योंकि दादा दादी का हुआ था बाल विवाह, उस समय में होता वही था। तो हम जानने वाले हैं कि ये किस प्रकार से 12-13 साल में किस प्रकार से शादी होता था, किस प्रकार से बाजा बराती या लेन देन क्या सिस्टम होता था। और हालांकि ये सब चीज़ें अब 2-4 साल 10 साल बाद देखने। और बाकी दोस्तों हमारे मेन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा जानकारी के आपको 3 से 4 चैनल मिलेंगे। पूरा जानकारी मेन है, जहाँ पे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। क्रेडिट कार्ड आप कैसे ले सकते हैं, चाहे आपके पास इनकम प्रूफ हो या ना हो। और पूरा जानकारी लोन और पूरा जानकारी बैंकिंग,